हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका हिंदी होता है सांकेतिक भाषा परीक्षा। चल, इसमें कोडिंग में है कि हम लोग कोड में ए को किस तरह से लिख सकते हैं, बी को किस तरह से लिख सकते हैं, सी को किस तरह से लिख सकते हैं। चलिए पहले इसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर टाइप 1 बताते हैं। टाइप 1 में क्या है, लिखने का तरीका। जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया हुआ है, यदि जल को भोजन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जल को भोजन कहा जाता है। ठीक है, जल को भोजन कहा जाता है, भोजन को वृक्ष कहा जाता है, भोजन को वृक्ष कहा जाता है। उसके बाद है वृक्ष को आसमान कहा जाता है, वृक्ष को आसमान कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुआं को तालाब कहा जाता है। उसके बाद है आसमान को कुआं बोला जाता है, आसमान को कुआं बोला जाता है, और कुआं को तालाब बोला जाता है, कुआं को तालाब कहा जाता है। तो यहां से कर रहा है, तो फल किस पर फलेगा, मतलब फल कहां पर लगता है। तो फल कहां लगता है, तो वृक्ष पर लगता है। वृक्ष का क्या होगा, फल कहां लगता है, वृक्ष में लगता है। वृक्ष का क्या होगा, कोडिंग आसमान होगा। तो उत्तर क्या रहेगा इसका, उत्तर आसमान हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग बनता है। चलिए और भी चलते हैं कुछ प्रश्न इस पर। चलिए तो अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है इसका, जैसे कि यहां दिया हुआ है, नारंगी को क्या बोलते हैं, नारंगी को मक्खन कहा जाता है, और मक्खन को क्या बोला जाता है, सामुन बोला जाता है। सामुन को स्याही कहा जाता है, स्याही को मधु कहा जाता है, और मधु को नारंगी कहा जाता है। कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो कपड़ा धोने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर साबुन का। साबुन से क्या करते हैं हम लोग, कपड़ा धोते हैं। तो इसका कोडिंग क्या बन जाएगा, उत्तर क्या जाएगा इसका, स्याही हो जाएगा। कपड़ा धोते क्या, साबुन से धोते हैं, तो साबुन का कोडिंग में क्या हो जाएगा, स्याही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और चलते हैं। तो इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग बनता है, जिसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे अभी बताया कि साबुन का क्या है, स्याही है या जो भी है, तो उस तरह से। चलिए अगला चलते हैं, तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न में है, जल को क्या बोलते हैं, भोजन कहा जाता है। भोजन को क्या बोलते हैं, वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष को क्या बोला जाता है, आसमान बोला जाता है। ओ लगता है वही क्वेश्चन फिर से है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। तो वही प्रश्न, अगला प्रश्न है, जैसे क्या है, हवा को क्या बोला जाता है, जल कहा जाता है। जल को क्या कहा जाता है, हरा बोला जाता है। हरा को क्या बोला जाता है, धूल बोला जाता है। धूल को क्या बोला जाता है, पीला बोला जाता है। और पीला को क्या बोला जाता है, बादल बोला जाता है। और उसके बाद बोल रहा है, तो मछली कहाँ रहती है, तो मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है। तो मछली जल में रहती है, तो जल का कोडिंग क्या हो जाएगा, हरा। अगला प्रश्न क्या और चलते हैं। तो इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं।
हाँ हरा। चलिए अगला चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न में क्या है, चौथा प्रश्न में है, कुछ प्रश्न बना के बताते हैं, आप लोग को और अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है हवा को क्या कहते हैं, पत्थर कहा जाता है। पत्थर को क्या बोला जाता है, जल बोला जाता है। जल को क्या बोला जाता है, पूल बोला जाता है। पूल को क्या बोला जाता है, वर्षा कहा जाता है। वर्षा को क्या बोला जाता है, गर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है वर्षा को, गर्म। और गर्म को क्या बोला जाता है, ठंडा कहा जाता है। तो प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम हाथ को किस चीज से धोएंगे। हाथ को धोने के लिए क्या चीज का प्रयोग करेंगे, जल का प्रयोग करेंगे। हवा से तो नहीं धो सकते हाथ को, पत्थर से भी नहीं धो सकते हैं, जल से भी नहीं, पूल से भी नहीं धो सकते हैं, वर्षा से नहीं धो सकते हैं, गर्म से नहीं धोते। हम लोग हाथ क्या से धोते हैं, जल से धोते। तो जल का क्या होगा कोडिंग, यहाँ पर उत्तर में क्या हो जाएगा, पूल हो जाएगा। चलिए और इसी तरह से कोडिंग में आता है, ये पहला टाइप का है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये कहाँ पूछा जाता है, SBI जो बैंक का होता है, PO एग्जाम, ये सब में इस तरह का प्रश्न को पूछा जाता है। चलिए हैदराबाद में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये बंगलौर का PO एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे अगला प्रश्न चलते हैं 5 नंबर। कहाँ चलते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर और भी को प्रश्न लेते हैं। यदि लाल को क्या बोला जाता है, हरा कहा जाता है। हरा को क्या बोला जाता है, पीला बोला जाता है। पीला को क्या बोला जाता है, नारंगी कहा जाता है। नारंगी कहा जाता है, नारंगी। पीला को नारंगी क्या बोला जाता है, गुलाबी कहा जाता है। गुलाबी क्या कहा जाता है, नीला कहा जाता है। नीला का क्या कहा जाता है, सफेद कहा जाता है। और सफेद का क्या कहा जाता है, काला कहा जाता है। तो ये हिंट में दिया था। तो अब इसके बाद कर रहा है, तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग क्या होता है। तो गुलाब का वो जो पत्ती होता है, पत्ती मतलब होता है पत्ता, जिसको कहते हैं लीफ कहते हैं इंग्लिश में। तो गुलाब का पत्ता कैसा होता है, तो गुलाब का पत्ता हरा होता है। तो हरा होता है, तो उसका हरा का कोडिंग क्या हो जाएगा, पीला। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, पीला हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये था 5वां। छठा प्रश्न चलते हैं। टाइम बताते हैं। यहां से आप ये नहीं समझिए कि सर क्वेश्चन नहीं लिख रहे। क्वेश्चन लिखने में बहुत समय लगता है, तो हम आपको शॉर्ट में बताते जा रहे हैं। हम पढ़ के बता रहे हैं। आपको अगर लिखना हो तो हम बोल रहे हैं, आप रोक रोक कर लिख कर उसके बाद उत्तर बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अगला छठा प्रश्न। छठा प्रश्न में क्या कहता है, बादल। बादल कैसा होता है, यहाँ पर लिखा है यदि बादल को सफेद कहा जाता है। बादल को कैसे कहा जाता है, सफेद कहा जाता है। और सफेद को क्या बोला जाता है, वर्षा बोला जाता है। और वर्षा को क्या बोला जाता है, हरा बोला जाता है। वर्षा कैसे बोला जाता है, हरा बोला जाता है। और हरा को क्या बोला जाता है, हवा बोला जाता है। हवा को क्या बोला जाता है, हवा को नीला कहा जाता है। और नीला को क्या बोला जाता है, नीला को जल कहा जाता है। तो यहां पर बोल रहा है, तो पक्षी कहां पर उड़ेगा। तो पक्षी कहां पर उड़ता है बताइए। तो
सफेद में उड़ेगा कोई पक्षी नहीं। देखना इधर से, वर्षा में उड़ेगा पक्षी तो वर्षा में भी पक्षी नहीं उड़ेगा। हरा में उड़ेगा, हरा में भी नहीं उड़ेगा। हवा में उड़ेगा, हाँ कहाँ उड़ेगा, हवा में उड़ेगा। तो हवा का क्या कोडिंग होता है, हवा का क्या होता है, नीला। तो उत्तर में क्या आ जाएगा, नीला। चलिए आगे चलते हैं। चलिए सातवां, सब टाइप का 10-10 बताएंगे। सातवां प्रश्न में है, कुछ अलग टाइप का बताते हैं इसमें। जैसे यहां पर दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, यदि कलम को दवात करते हैं, कलम को क्या कहते हैं, दवात बोलते हैं। दवात को क्या बोलते हैं, स्याही बोला जाता है। स्याही को क्या बोला जाता है, रबर बोला जाता है। रबर बोला जाता है, रबर बोला जाता है। और रबर को स्लेट बोला जाता है। रबर को स्लेट कहा जाता है। और स्लेट को पेंसिल बोला जाता है। और पेंसिल को किताब कहा जाता है। किताब को आसमान कहा जाता है। आसमान कहा जाता है। आसमान को जहाज बोला जाता है। जहाज बोला जाता है। तो कागज पर लिखे को मिटाने के लिए किस चीज का प्रयोग, कागज पर हम लोग क्या से मिटा सकते हैं, कलम से मिटा सकते हैं। इधर चलना है, उसका कोडिंग उदाहरण कौन सा निकालना। तो कलम से कागज को मिटा सकते हैं नहीं, दवात से मिटा सकते हैं नहीं, स्याही से मिटा सकते हैं नहीं, स्लेट से मिटा सकते हैं नहीं, पेंसिल से मिटा सकते हैं नहीं, किताब से मिटा सकते हैं नहीं, आसमान से मिटा सकते नहीं। क्या से हम लोग कागज को मिटा लेंगे, तो रबर से मिटा लेंगे। तो रबर का कोडिंग क्या हो जाएगा, तो रबर का कोडिंग क्या हो जाएगा, स्लेट हो जाएगा। ये नहीं समझिए कि इतना हल्का हल्का प्रश्न पूछा, इसको पहले समझना पड़ता। क्वेश्चन बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, सब पहले डर जाता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये सब जैसे आंसर है तो क्या हम अलग से बता रहे हैं, नहीं, क्वेश्चन के अंदर से ही उसका क्या है, उसका आंसर आपको प्राप्त होगा, उत्तर प्राप्त होगा। डरने का जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे। पहले आप क्या करना है, एग्जाम में आएगा ऐसा प्रश्न, डर नहीं जाना है कितना बड़ा प्रश्न है। उसके लिए क्या करना, आप पढ़िए, समझिए, समझने के बाद क्या कीजिए, उसको देखिए कि हाँ प्रश्न में ही उत्तर है क्या। अगर प्रश्न में उत्तर मिल गया तो अच्छा बात है, नहीं है तो फिर उसका हो सकता है क्या अलग टाइप बनेगा, फिर दूसरा दिमाग लगाना है कि हाँ क्या हो सकता है। ठीक है, डरने का जरूरत नहीं है एग्जाम में। अगला उत्तर चलते हैं 8वां। 8वां प्रश्न में क्या है, यदि आग को पानी कहते, क्या बोलते हैं, आग को पानी बोलते हैं, पानी को क्या बोलते हैं, हवा बोलते हैं, हवा को क्या बोलते हैं, भोजन कहा जाता है, भोजन को भूख कहा जाता है, भूख को प्यास कहा जाता है, प्यास को तपीस कहा जाता है, तपीस को ठंडक कहा जाता है। तो यहां से प्रश्न पूछ रहा है, कहा जाता है तो प्यास को किस चीज की जरूरत होता है, तो प्यास किस चीज की जरूरत होता है, प्यास, प्यास मतलब क्या, आग तो होगा नहीं,
ये तो खाना में आ गया भोजन, ये तो होगा नहीं, आग होगा नहीं। प्यास के लिए क्या होगा, क्या कहोगा, प्यासा के लिए क्या चीज का किया था, तो प्यासा के लिए क्या चीज किया होगा यहाँ पर, प्यासा के लिए तो आग का होगा नहीं, क्योंकि प्यासा के लिए आग का जरूरत होता है नहीं है, भोजन का जरूरत होता है नहीं। प्यासा मतलब कुछ पीने लायक होगा, भूख का जरूरत होगा भी नहीं, ये भी गलत है। प्यास, प्यास तो होगा नहीं, प्यासा का प्यास कभी हो सकता है, कभी नहीं होगा। तापिस भी नहीं होगा। पानी तो हवा होगा, प्यासा के लिए, प्यासा को क्या हवा पिला देंगे तो हो जाएगा वो, तो प्यासा को अगर हवा पिलाएंगे तो कोई फायदा है नहीं। प्यासा को क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी का क्या होता है, हवा। तो उत्तर में क्या हो जाएगा, प्यासा को क्या चाहिए, पानी। और पानी का कोडिंग क्या होता है, प्रश्न के अनुसार से देखेंगे तो हवा आ जाएगा। प्रश्न को हम लिख नहीं रहे हैं, प्रश्न को हम छोटा करके बता रहे हैं, क्योंकि प्रश्न लिखने में बहुत समय लगता है। ठीक है, चलिए 9th नंबर प्रश्न में चलते हैं। 9th नंबर प्रश्न कर रहा है कोडिंग का। चलिए एक यहां चल लेते हैं, चलो चलिए यहां से देखिए, यहां का यदि चंडीगढ़ को हरियाणा कहा जाता है, चंडीगढ़ को क्या बोला जाता है, हरियाणा बोला जाता है। हरियाणा को राजस्थान कहा जाता है। राजस्थान को कानपुर बोला जाता है। कानपुर को महाराष्ट्र कहा जाता है। महाराष्ट्र को दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली को आगरा कहा जाता है। आगरा को देवघर कहा जाता है। तो यहां से पूछ रहा है कहा जाता है, तो पंजाब की राजधानी कहा जाएगा। पंजाब का क्या आता है, चंडीगढ़ तो होगा नहीं, राजस्थान होगा नहीं, कानपुर होगा नहीं, महाराष्ट्र क्या है, पंजाब, महाराष्ट्र होगा नहीं, दिल्ली भी नहीं होगा, आगरा नहीं। पंजाब को क्या आता है, हरियाणा। हरियाणा का कोडिंग क्या हो जाएगा, प्रश्न से चलना है, ध्यान देना, ये नहीं कि आपको रट जाना, प्रश्न से चलना है। तो पंजाब क्या होगा, हरियाणा। हरियाणा का क्या होगा, कोडिंग राजस्थान होगा। तो उत्तर आपका क्या हो गया, राजस्थान होगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं, जैसे यहां पर दिया हुआ है एक क्वेश्चन, यदि हवा को बालू कहा जाता है, क्या बोला जाता है, हवा को बालू कहा जाता है। बालू को तालाब बोला जाता है। तालाब को कुआं कहा जाता है। कुआं को सागर कहा जाता है। सागर को गागर कहा जाता है। गागर को घड़ा कहा जाता है। तो यहां से बोला कहा जाता है, तो घर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है। घर को बनाने के लिए क्या चीज पड़ेगा जरूरत, इधर चलना है, कोडिंग उधर से निकालना है, तो हवा की जरूरत पड़ेगा नहीं, तालाब की जरूरत पड़ेगा नहीं, कुआं की जरूरत पड़ेगा नहीं, सागर की जरूरत पड़ेगा घर को बनाने के लिए तो नहीं, गागर की जरूरत पड़ेगा तो नहीं। घर को बनाने के लिए क्या चीज जरूरत पड़ेगा, तालाब का। क्या चीज का पड़ेगा, तालाब का। मतलब क्या चीज की जरूरत पड़ेगा, बालू का।
बालू क्या चीज है? बालू का डिकोडिंग क्या होता है? तो बालू का डिकोडिंग क्या होगा, मतलब कोडिंग क्या होगा? तालाब होगा। चलिए अगले वीडियो में हम टाइप 2 पर चलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट का टाइप 2 हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। अगर आपको इसमें कोडिंग में अगर ऐसा प्रश्न में दिक्कत होता है तो आप उत्तर पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को लिखने में दिक्कत हो तो वीडियो को रोक कर पॉज कर आप लोग देखकर प्रश्न का जो जिस तरह से हम प्रश्न बोलते गए हैं उस तरह से आप लिख सकते हैं और उसके बाद आप बना सकते हैं। धन्यवाद।